चाहत रखने वाले को ऊंचा पुरुषार्थ भी करना चाहिए, तब सफलता कई गुनी अधिक मिलती। और जो ऊंचाइयां हैं, नाम है, वो सकारात्मकता ही आपको दे पाती है। राम श्री राम बने तो अपनी सकारात्मकता से बने थे, अपना विषय नहीं भूलना। राम गुण, किन गुणों से हम राम या महावीर जैसे गुण प्राप्त कर सकते हैं, उन गुणों की अभी अपन चर्चा कर रहे हैं। और वो तब समझ में आएंगे जब राग द्वेष से अपन हट जाएंगे। सकारात्मकता आपके जीवन के उत्थान का सोपान है, सीढ़ी है। हर समय पॉजिटिविटी ही रखें, हर समय पॉजिटिविटी रखें। नेगेटिविटी रखने वाले व्यक्ति दुखी रहते हैं। यहाँ बैठे हैं, ये टीन शेड कितना पुराना है, कहीं गिर ना जाए। हम पंखे के नीचे बैठे हैं, कहीं पंखा ना गिर जाए। स्पीकर के पास में बैठे, कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। घर की छत पे कहीं भूकंप आ गया रात को तो छत पर नहीं सोना चाहिए। ये नकारात्मकता वाले लोग हैं, ये जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। सकारात्मक जो लोग बनते हैं, चीज़ें उनके पास चल के आती हैं। मैं आपको एक भारतीय कंपनी का दृष्टांत सुनाता हूँ। लगभग 30 साल पुरानी बात है। 30 साल पहले भारतीय कंपनी में से एक कंपनी, दो कंपनी के बीच में कंपटीशन था, और उन दोनों के ही जो सेल्समैन थे, जो मेन वर्कर्स थे, वो विदेश गए कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, कंपनी को बढ़ाने के लिए। तो दोनों के जब वो वहाँ पर सेलर्स गए, तो एक ने तो कंपनी को फ़ोन कर दिया कि सर वापस की टिकट कटा दीजिए। क्यों? बोले यहाँ एक भी व्यक्ति चप्पल पहना हुआ नहीं है, यहाँ सब जूते पहने हुए हैं सर, तो अपनी चप्पल तो यहाँ बिकने वाली नहीं, आप तो टिकट कटाओ, हम वापस आ रहे हैं। सर मुश्किल है सर, नहीं हो पाएगा। दूसरे ने अपनी कंपनी वाले को फ़ोन किया, सर बहुत अच्छा मौका मिला है, मैंने यहाँ लोगों को चप्पल पहनने के लाभ बताएं कि चप्पल क्यों पहनना चाहिए, और मुझे लगता है कि 2000 जोड़ी का ऑर्डर तो मिलेगा, आप 2000 जोड़ी का ऑर्डर लगा दीजिए जब तक मैं और कॉरेस्पॉन्डेंस करता हूँ। एक व्यक्ति ने देखा कि यहाँ कोई जूते ही नहीं पहन, चप्पल ही नहीं पहना है, तो उसने अपने आप को बैक कर लिया कि बोले अब तो मुश्किल है। उसने सकारात्मकता नहीं रखी। और वहीं एक व्यक्ति ने सकारात्मकता ही रखी, कोई बात नहीं, बताऊंगा तो काम होगा, बताऊंगा तो काम होगा। ये सकारात्मकता देखो, उस कंपनी ने वहाँ पर एक नई कंपनी स्टैब्लिश कर ली, और जो नकारात्मक व्यक्ति गया था वो खाली हाथ लौट के आ गया। सकारात्मकता आपको सब कुछ देती है। राम के अंदर, महावीर भगवान के अंदर 24 घंटे सकारात्मकता थी, धीरज था, तो वो सफल हुए। देख बेटा अतिशय, तेरे को अपने जीवन का दृष्टांत बताता हूं। जब ऑफ सीजन चले तो जितने ग्राहक आते सब टाइम पास करने आते हैं, सही है। और जो दुकानदार रहता है वो सोचता है कि भैया टाइम पास क्यों करे, जाओ आगे। लेकिन जो सकारात्मकता रखता है उसके सब काम बनते हैं। ये पूस का महीना जब व्यापार नहीं चलता, हमारे काउंटर पर एक लेडी आई। अब देखो माँ, बुरा नहीं मानना, ये लोग बड़े भावुक होते हैं, जल्दी प्रभावित हो जाती हैं। माताएं बड़ी भावुक होती, जल्दी प्रभावित हो जाती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि क्या देखना है। बोले मुझे अभी कुछ काम, गर्मी लग रही तो मैं तुम्हारी दुकान पर आ गई। मैंने कहा आइए बैठिए, कम से कम बाहर के आदमी को ये तो लगेगा कि ग्राहक खड़ा है। मैंने कहा जब तक आप कुछ देख लीजिए, लेना मत। फिर मैंने उनको बोला देखिए कंगन दिखाए। बोले लग तो अच्छे रहे लेकिन मैं पैसा नहीं लाई हूं। क्या बोला उसने? लग तो अच्छे रहे लेकिन मैं पैसा नहीं लाई हूं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप कुछ तो पैसे लाई होंगी पास में? बोले हाँ। बोले 500 रुपये हैं। मैंने कहा आपके हाथ में एक सोने की अंगूठी है?
बोले हाँ। मैंने कहा अब आप समझो, अपन ने सकारात्मकता लाई। मैंने कहा एक अंगूठी सोने की और आपको यहाँ 4 जेवर मिल जाएंगे आर्टिफिशियल, साल भर पहनना, आधे में वापस कर देना, और अंगूठी भी कुछ दिन बाद इतनी की जाएगी, खराब तो हो ही जाएगी। उसको सकारात्मकता मिली, 3,000 रुपये की उसने अंगूठी उतारी, हमारे को बेची, तो अंगूठी में 500 कमाए, सामान बेचा उसमें 1,500 कमाए। ये बात अभी की नहीं है, ये बात 24 साल पुरानी है। 24 साल पहले 3,000 की कीमत थी। अगर मैं नकारात्मकता रखता कि लो ठंडी हवा खाने आ गई मैडम, तो उससे बैर हो जाता। सकारात्मकता रखी, रास्ते अपने आप खुलते चले गए। तो पॉजिटिविटी रखना चाहिए आपको अपनी लाइफ में, 24/7 पॉजिटिविटी रखना चाहिए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे चीज़ें आपके लिए उतनी सरल होंगी। राम हमेशा सकारात्मक थे। जब राम अयोध्या छोड़ करके गए, उनको निकाला नहीं गया। राम अयोध्या छोड़ करके गए तो भी सकारात्मक थे। उन्हें पता था अयोध्या छोड़ा है तो पूरा भारत अपना है। भाई का राज्य तो है, वो राज्य तो अपना है ही, अपन कहीं और राज्य बनाएंगे। जब रावण ने सीता हरण किया तो उन्होंने सकारात्मकता रखी, कोई बात नहीं, पुण्यात्मा के साथ जितने अनिष्ट होते हैं सब इष्ट होते हैं। जब जब पुण्यात्मा को कोई परेशान करता है उसको नई चीज़ों की उपलब्धि होती है। लंका गए, रावण की लंका लगाई और पुष्पक विमान लेकर के आए। ये राम की सकारात्मकता थी, ये राम का गुण था। आज अपन राम बनने वाले और गुण समझते हैं, उनमें से एक मुख्य गुण है, चौथा गुण, गुणों में रुचि होना। जो भी व्यक्ति या वस्तु दिख रही है उसके गुणों में रुचि होना। अगर आप गुणों में रुचि रखेंगे तो आपके अंदर भी गुण बढ़ेंगे और आप भी एक दिन बड़ा व्यक्तित्व बनेंगे। गुणों में रुचि। आपके बच्चों की तरह राम किसी स्कूल में नहीं गए, किसी नीट के एग्ज़ाम को क्रैक नहीं किया, न ही किसी एलन या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ कर के उन्होंने अपना व्यक्तित्व बनाया। राम गुरुकुल गए थे और उस गुरुकुल में उन्होंने गुणग्राहिता सीखी थी, और उस गुणग्राहिता को सीखते सीखते बनते बनते एक दिन वो राम से श्री राम और भगवान बन गए। देखो आप, क्या उन्होंने गुणों में रुचि रखी। केवल उन्होंने चेतन को ही नहीं देखा, अचेतन को भी देखा। उन्होंने प्रत्येक प्राणी से, प्रत्येक वस्तु से गुण लिए। आप लोग लेते कि नहीं? नहीं लेते। यहाँ अभी कोई बाहर ग्राउंड में एक आध गधा प्राणी आ जाए, मनुष्य जाति का नहीं, तिर्यंच जाति का ही, तो आप डंडा लेके भगाओगे उसको, लेकिन देखने वाला उससे गुण सीखेगा। देखो आधे भोजन में 4 गुना काम करता है वो जानवर, उससे गुण ले सकते हो। कौए से गुण ले सकते हो, कौए से गुण ले सकते हो। कौआ कभी अकेले भोजन नहीं करता, कांव कांव करके सबको बुलाता है। कौए से गुण ले सकते हो। इन गुण ग्राहिता से आप अचेतन से भी गुण ले सकते हो, अचेतन से भी ले सकते हो। ये जो बाहर ग्राउंड दिख रहा है इसमें मिट्टी पड़ी है, मिट्टी दिख रही है, पत्थर भी पड़े हैं। इन मिट्टी और पत्थर में अगर चूना मिला दिया जाए तो महल बन सकता है। तो अचेतन में भी गुण ग्रहिता। राम ने गुणों को ग्रहण किया, गुणों में रुचि रखी। आप भी गुणों में रुचि रखें, स्थान में नहीं, वस्तु में नहीं, क्षेत्रों में नहीं, गुणों में रुचि रखें। सहज सागर जी लोग हमसे कह रहे थे कि बाहर से कई लोगों की खबर आई, आप गलत समय में बूंदी चले गए। मैंने पूछा क्यों? बोले बूंदी में सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है और आप गलत समय में बूंदी चले गए। मैंने कहा नहीं भैया, बूंदी की गर्मी मत देखो, बूंदी की गुरु भक्ति देखो। लोगों ने हमसे कहा कि गर्मी गर्मी राजस्थान मत रहना, बहुत गर्मी रहती है। मैंने कहा आप राजस्थान की गर्मी मत देखो, राजस्थान की गुरु भक्ति देखो। देख लो रजत, अभी घड़ी में 9 में 10 कम है,
और प्रवचन को चालू हुए 20 मिनट हो गया है, 15 मिनट। अगर रुचि नहीं होती तो ये लोग आते क्यों? रुचि नहीं होती तो क्यों आते? यही तो रुचि है, यही तो गुणग्रहिता है। माँ गुणों में रुचि होना चाहिए, चाहे बहू हो या सास, पड़ोसी के बच्चे भी क्यों ना हो, उनके गुणों में रुचि तो रखें। अपन ईर्ष्या कर लेते तो चीज़ें चली जाती हैं। और सुनो, यहाँ के लोग, चिराग क्या कह रहे थे, बोले महाराज जी थोड़ा जल्दी करवाएंगे प्रवचन, गर्मी है, आहारचर्या में विलंब ना हो। बताओ आप, इनसे गुणग्राहिता लेना चाहिए कि नहीं? कि भाई गुरुओं की परिचर्या में विघ्न नहीं होना चाहिए। मैंने सुबह स्वाध्याय में एक बात कही थी, विश्व में अगर सबसे कीमती समय किसी का है तो वो मुनियों का समय है, क्योंकि इतने कम समय के लिए मुनि पर्याय मिली है। फिर देव बनकर तो फिर असंयम में ही रहना है। इतना कम समय संयम की पर्याय में मिली है, कैसे उसका उपयोग करें? तो मुनियों को अपने समय का अपव्यय नहीं करना चाहिए, श्रावक को मुनि के समय का सदुपयोग करना चाहिए। कब क्या बात घर कर जाए पता नहीं है, पता नहीं कब कौन सी चीज अंदर रह जाएगी। बेंगलोर के चातुर्मास की आपको एक बात बताता हूं। 2018 एक 26 साल का युवा, भैया क्या नाम आपका? संजय भैया। एक 26 साल का युवा सामने बैठा था, प्रवचन सुन रहा था। मैंने उससे पूछा, धोती पहना था, अभिषेक करके आया था, मैंने उससे पूछा बेटा तुम्हारे यहाँ क्या हुआ है? सामान्य रूप से मैंने प्रवचन के पीछे पूछ लिया, तो वो कहता है कि मैं जब 8 वर्ष का था तब वेंटिलेटर लगा था। क्या बोला उसने? वेंटिलेटर लगा था। तो मैंने कहा हो सकता है तो मुनि बनने के लिए बचाओ। वो इतनी सी बात घर कर गई, अभी संघ में मुनिराज है, निसंग सागर जी। बोले हाँ मैं इसीलिए बचाऊं महाराज, अब मैं मुनि बनूंगा। क्या पता कौन सी बात किसको घर कर जाए। और मेरा विश्वास है, लोग कहते हैं कि राजस्थान की भूमि भोग भूमि है, यहाँ बैरागी कम है। ऐसा नहीं है, इस भोग भूमि में अभी तक पानी किसी ने डाला नहीं है, इसलिए बीज अंकुरित नहीं हुए। इसी भूमि से आचार्य धर्म सागर जी मिले थे। इसी भूमि से आचार्य धर्म सागर जी, इतने वरिष्ठ आचार्य, जिन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज के पट्टाचार्य पद को सुशोभित किया हो कालक्रम से। किसने कहा? आप गुणों में रुचि तो रखो। अप्रमित सागर जी, लोग धन संग्रह में लगे रहे, इसलिए धर्म नहीं बता पाए। अपने इस चातुर्मास से आने वाले समय में राजस्थान की भूमि में भी महाव्रत के वृक्ष जरूर लगेंगे, मेरा विश्वास है। होगा, निश्चित होगा। बस गुणों में रुचि रखना। गुणों में रुचि कौन रख पाएगा? जिसको आदर्श बनने के भाव होंगे वो गुणों में रुचि रखेगा। देखो आप नदी नहाने गए कभी? बचपन में नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ कभी तो गए होगे। नदी नहाने कोई जाए और समझदार व्यक्ति होता है तो वहां से 2-3 पत्थर लेकर के आता है घर। क्यों? पत्थर, नदी के पत्थर उठाकर लाता है, क्यों? हाँ हाँ बताओ बताओ क्यों? पैर घिसने के लिए। बोले नदी के पत्थर घुरते नहीं और अच्छे पैर साफ होते भैया। सही है। तो नदी गया है तो नदी से भी, पत्थर में भी गुण देख करके लाया है। जिसको आदर्श बनना होता है वो गुण ग्राहिता रखता है अपने आप में। जिसको ऊंचाइयां और दूसरों के लिए टारगेट सेट करने के भाव होते हैं, वो व्यक्ति आदर्श बनने के लिए गुण ग्राहिता रखता है। बेटा भव्य, गुण ग्राहिता रखो। आदर्श बनने का जिसका भाव होगा वो व्यक्ति गुण ग्रहण करेगा। हर व्यक्ति से, हर वस्तु से सीखेगा। आप लोगों ने हमें आहार दिए, कैसा लगता है? नहीं लगता है अच्छा? हम किसी को डांटते हैं, भगाते हैं, बुलाते हैं। किसी को बुलाया क्या रोहित कि आओ आओ तुम आओ और तुम जाओ? नहीं बोला। फिर भी देखो लोग आते, क्यों?
अपनी चर्या को सहज सागर जी आदर्श बनाना चाहिए। और आदर्श बनने वाला व्यक्ति सब कुछ ग्रहण करता है, जिससे जो गुण मिल जाए वो ग्रहण कर लेता है। हम जब आहार पर निकलते हैं तो हम बहुत सारे महाराजों को अपनी दृष्टि में लेके निकलते हैं। जब प्रवचन करने बैठते हैं तो बहुत सारे साधुओं को दृष्टि में लेकर के बैठते हैं। जब लिखने बैठते हैं तो कुछ और आचार्यों के, साधु परमेष्ठी के चिंतन के साथ बैठते हैं। जब हम आहार पर निकलते हैं तो एक महाराज का मैं आहार पर निकलना बहुत अच्छा लगता था, मैं वैसे ही निकलता हूँ। जब चौके में जाते हैं, सामग्री हटाते हैं, तो देखो आप आचार्य भगवान कितने धीरे से चीज़ें हटाते हैं। देखा विकास? नहीं लेना मतलब धीरे से और चौके वाला घबरा से, भैया क्या हो गया? जब अंजलि बनाते हैं तो संघ में सबसे बड़े वरिष्ठ साधु मनोज्ञ सागर जी, उनकी जो अंजलि बनती बहुत सुंदर बनती है, तो मैं वैसी अंजलि बनाता हूँ। जब मना करना हो तो अलग, सुयस सागर जी जब आहार करते हैं तो वो आहार के पहले सबको खुश होकर के एक बार आशीर्वाद देते हैं, तो मैंने कहा ये अच्छा लगता है। तो जो आदर्श बनना चाहते वो गुण ग्रहिता करता है। आदर्श का मतलब जानते हो आप? नहीं जानते? आदर्श का मतलब होता है आईना, मिरर। आदर्श का मतलब होता है आईना। वो आईना बनता किससे? कांच किससे बनता है भैया? रेत, चंबल की रेत से। चंबल की रेत से कांच बन जाता है, आदर्श बन जाता है। कैसे? कोई बताएगा कैसे बनता है? किसी को पता है पवन भाई? जो रेत होती है, बालू, इसको तपाते हैं और बालू तपते 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 अपने अवगुणों को छोड़कर सारे कणों को मिला करके आदर्श बन जाती है। बस यही आदर्श बनने की प्रक्रिया है। छोटे छोटे गुणों को लेते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, एक दिन लोग आपको आदर्श मानेंगे। आदर्श बनने का जिसको भाव होगा वही गुणों में रुचि रख पाएगा। और आगे दूसरी बात कहते हैं, जो पुण्यात्मा होगा वो गुणों में रुचि रखेगा, जो पुण्यात्मा नहीं होगा वो गुणों को नहीं देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। कुछ भी कर लो आप लोग पुण्यात्मा हैं? आप लोग पुण्यात्मा है कि नहीं है? आपको अपने ऊपर शक है? धन्य है परमात्मा। अरे इस पंचम काल में अरहंत परमेष्ठी के प्रति श्रद्धान है और गुरुओं के दर्शन, गुरुओं की सेवा करने का भाव है, इससे बड़ा कौन पुण्यात्मा होगा? अब बताओ आप लोग पुण्यात्मा हो कि नहीं? आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्हें मुनियों को आहार दिए हैं? सबने दिए हैं। तो बस क्यों घबरा रहे हो? आपसे बड़ा कौन पुण्यात्मा है? जिसने मुनियों को आहार दिए हैं उसी कभी दुर्गति नहीं होगी। पुण्यात्मा। और प्रमित सागर जी, पुण्यात्मा तो पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा जो होता है वो अंतरंग में रुई से भी नरम होता है, लेकिन बहिरंग में उसकी पुण्य प्रकृतियां कहती है कि पत्थर से भी मजबूत है, कोटा स्टोन से भी। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जो उसमें सिर फोड़ेगा उसका सिर फूटेगा। पुण्यात्मा की संगति करो, पुण्यात्मा से पंगा मत लो। निश्चित है, क्योंकि पुण्यात्मा गुण ग्रहिता रखता है। पता आपको, जब रावण ने एक अमोघ विजया नाम की शक्ति छोड़ी लक्ष्मण के ऊपर, कौन सी? अमोघ विजया नाम की शक्ति छोड़ दी। अब लक्ष्मण तो मूर्छित, और अगर लक्ष्मण को वो बंदी बना लेते तो यूं ही हार मानना पड़ती राम को। तो तुरंत विभीषण और सुग्रीव ने जाकर लक्ष्मण को रथ पर बैठाया और राम युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। और राम ने रावण को 9 बार अस्त्र शस्त्र रथ और ध्वजा रहित किया। कितनी बार? लगातार। मारा नहीं। बोले अपन हाथ गंदे नहीं करते, बड़े लोग हैं। बड़े लोग अपने हाथ गंदे नहीं करते, दूसरों से करवाते हैं। जैसे आजकल समाज में नहीं होता रोहित,
समाज में आजकल होता है ना, वो व्हाट्सअप में फेसबुक में मैसेज चलते हैं, तो जो बड़े लोग होते हैं अपने हाथ गंदे नहीं करते, दूसरों से करवाते हैं। लेकिन राम ने 9 बार अस्त्र शस्त्र रहित किया और 10वीं बार कहते हैं रावण से कि मैं आज भी अभी भी तुमसे युद्ध करने की ताकत रखता हूँ, मैंने 10 बार तुमको अस्त्र शस्त्र रथ रहित किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने भाई से अंतिम घड़ी में मिल लूँ, क्योंकि उसका समय निकट है। रावण कहता है तथास्तु। रावण कोई पापी नहीं था, बस गलती एक कर ली, बाकी सब ठीक था। और राम इतने पुण्यात्मा थे कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। माँ अगर पुण्यात्मा होगा जीव तो गुणों में रुचि होगी। आपकी बहू सुबह से शाम तक गर्मी में कितनी मेहमान आ जाए काम करे, तुम प्रशंसा नहीं कर पाओगी। और बेटी अगर 1 गिलास पानी भर के पिला दे, हमारी बेटी कितना काम करती रे भगवान, बेटी छाले तो नहीं पड़ गए हाथ में कहीं। अरे माँ अगर बहू को बेटी मान लोगे तो बहू बेटी से ज्यादा सेवा करेगी, और बहू कहीं सास को माँ मान ले फिर क्या बात है। आप लोग भेद कर लेते हो तो भेद हो जाता है। पुण्यात्मा जीव सिर्फ गुणग्राही होता है। रजत बेटे इसलिए गुणग्राही बनो, पुण्यात्मा बनो। गुणों में रुचि किसकी होती है? पुण्यात्मा की। देखने वाले तो हमें यह भी देख लेते कि ये नंगा है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको लगा कि नंगे हैं? लगा किसी को? नहीं लगा तो नंगे नहीं है क्या? क्यों भैया? हम कपड़े पहने क्या? पहने के कपड़े तो बिना कपड़े वाला क्या होता है? तुम घबराओ नहीं, हम तो बैठे हैं। हाँ हाँ, देखो क्या कर, हमारे गुरु हैं। अभी रास्ते में देखा हमने तो एक लड़का लड़की गाड़ी में जा रहे थे, लड़की ने ऐसे हाथ रख लिया। मैंने कहा धन्य है। लड़के के साथ गाड़ी में बैठ के पाप करने जाई तो शर्म नहीं आ रही, भगवान दिख गए तो शर्म आ रही है। पुण्य आत्मा को इस वेश में भी तीर्थंकर का वेश लगता है, पापी जीव को नहीं लगेगा। वो गुणग्राहिता रखेगा ही नहीं। आगे चलते हैं। जिसके अंदर अनीर्षा भाव होगा, अनीर्षा भाव यानी जिसके अंदर ईर्षा नहीं होगी, उसी को गुणग्राहिता, गुणों में रुचि होगी। एक दूसरे की चीजों की निंदा करना, सुनो जितने बड़े बुजुर्ग बैठे सुनो, एक दूसरे की चीजों को देख करके निंदा करना। कैसी? अरे वो उसका घर अरे ऐसे ही है, सस्ती सीमेंट लगाई है। हाँ जैसे देखने गए थे, कौन सा ये रंग होता है, कोई नीले कलर कोई रंग होता है। अरे भाई उसको नीला रंग पसंद है, उसने अपने घर में किया, तुमको क्या ईर्ष्या है? ये माताओं की देखना अभी ईर्ष्या। कोई अच्छी साड़ी पहने मिल जाए इनसे, अरे बाप रे, अरे सस्ती वाली है 300 रुपए की। मैं तो गई थी दुकान में, ये तो मैंने रिजेक्ट कर दी थी, मुझे पसंद ही नहीं आई। करते कि नहीं? ईर्ष्या नहीं करते माँ? यहां झूठ बोलोगे तो कहां जाओगे? फिर व्यापारी में ईर्ष्या। देवेंद्र बेटा कभी ईर्ष्या मत रखना, ईर्ष्या रखोगे आई हुई चीज हाथ से चली जाए। पड़ोस में अगर तुम्हारे जैसा व्यापार कोई और भी करता हो, भगवान से कभी मत बोलना कि उसकी बंद हो जाए। ये बोलना भगवान मेरी रोटी बस चलती रहे, आपके प्रति श्रद्धा बनी रहे, इससे बढ़ के कुछ नहीं है, इससे बढ़ के कुछ नहीं। और सुनो, पंचम काल है, अब तो साधु पुरुषों में भी ईर्ष्या। पंचम काल है, विकास भी है, बड़ी ईर्ष्या होती है। अभी इंदौर में पंचगणक हुआ ना, अभी तक जितने भी पंचगणक हुए भारत की भूमि में, महावीर स्वामी के बाद उनमें सबसे सुंदर पंचगणक वही रहा। वो व्यक्ति ने पैसा खर्च नहीं किया, उस व्यक्ति ने बताया है कि पंचगणक कैसे किए जाते हैं। अब ईर्ष्या करने वाला बोले वो दिखा, वो तो हमारा दिखाने के लिए उसने किया है। अब जिसको ईर्ष्या होगी वो ऐसा ही सोचेगा। और विद्वानों में ईर्ष्या,
कुछ दिन मैंने पहले बताया था, आज फिर बता देता हूँ। ये शीतलनाथ जिनालय में पंडित जी आए प्रवचन के लिए। 2 पंडित जी आए, एक रजत और एक चिराग पंडित जी। अब भाई अध्यक्ष जी कहाँ हैं? अध्यक्ष जी क्या लगा चौंका, शुद्ध भोजन की व्यवस्था। अब उनने सोचा भैया जी से पूछ ले रहे अपन क्या खाते हैं, तो अपन उनके हिसाब से चला देंगे। तो उनने कहा कि एक के बारे में दूसरे से पूछ लेंगे। बड़े पंडित जी के पास गए, चिराग पंडित जी के पास। पंडित जी वो आपका स्वास्थ्य वगैरह ठीक है? हाँ हाँ। बोले छोटे पंडित जी कैसे हैं? अरे बोले गधा है, उसको कुछ आता है क्या? 1 नंबर गधा है। ठीक ठीक, उठ के चले गए। तो उन्होंने बता दिया कि वो छोटे पंडित जी के पास गए रजत पंडित जी से कि पंडित जी ये जो बड़े पंडित जी हैं कैसे हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। अरे वो तो बैल है, आता है उसको, ठस बुद्धि है उसकी। बोले ठीक है। भोजन किसके यहाँ थे? अध्यक्ष जी के यहाँ। बढ़िया। अध्यक्ष जी ने क्या किया, एक में सूखी घास, एक में गीली घास थाली में। पंडित जी प्रारंभ करें। पंडित जी बोले क्या मजाक है हम लोगों के साथ, क्या मजाक है? बोले जैसा आप लोग ने एक दूसरे का परिचय दिया, हमने वैसा ही भोजन लगाया है। देखो ईर्ष्या भाव करो तो ऐसी प्रस्तुतियां होती हैं। ईर्ष्या भाव मत रखो, तब गुणों में रुचि होगी। ईर्ष्या होगा तो आप गुण देख ही नहीं पाओगे। ईर्ष्या होगा तो गुण नहीं देख पाओगे। चुल्लक जी, अभी आपको दीक्षा लिए 3-2.5 महीने हुए, जिसके अंदर ईर्ष्या या दुष्परिणाम होगा बोलेगा अवई के तो हैं, और जिसके अंदर श्रद्धा होगी बोलेगा चुल्लक जी है। ईर्ष्या अनीर्ष्या, आई बात समझ में? गुणों में रुचि किसकी होगी? जिसके अंदर ईर्ष्या भाव नहीं होगा। मां ईर्ष्या भाव मत रखना। कोई भी हो, कभी ईर्ष्या भाव मत रखना। कई जगह मैंने ये भी देखा कि चातुर्मास की स्थापना हुई, बोलियां चालू हुई। अब लोग सोचते हैं कि बोलियां ले लें, बोलियां ले लें। अब भाई मिलेगी तो एक ही को, क्यों भाई नमन? बोली तो एक ही को मिलेगी ना। अब जिसको बोली मिल गई वो बढ़िया श्रीफल चढ़ा के टोपा पहना गया, उसको टोपी समझते ना, माला, उसको टोपी पहनाई गई, माला पहनाई गई। अब जिसकी नहीं हो पाई बोली, वो तो भैया उठ के चले गया पंडाल से, पंडाल छोड़ के चला गया। कहाँ गए? बोले वो उसकी बोली ले ली समाज ने, वो तो ऐसा करता और वैसा करता। क्या व्यापार करता है, क्या चोरी करता है, मैं बताऊं क्या? मैं समझ गया बात कलश की नहीं है, बात ईर्ष्या की है। अगर गुणग्राहिता होती तो ताली बजाता, गुणग्राहिता होती तो अनुमोदना करता। आप लोग अनुमोदना कर रहे हो, इसका मतलब गुणों में रुचि है। और अंतिम बात, गुणों में रुचि किसकी होती है? जिसकी भवितव्यता में उन्नति होती है, उसी की गुणों में रुचि होती है। आप लोगों में से स्कूल तो गए होंगे, आप लोग जो पढ़ने में पुअर थे अथवा मीडियम थे, देखना क्लास में जाते ही वो जो टॉपर लड़का होता है, एक ना एक तो होता है जो होशियार होता है, होमवर्क टाइम पर फर्स्ट बेंचर, और मैडम कुछ पूछे तो पहले आंसर, उसके प्रति सबका प्रीति सौहार्द रहता है, उसका नाम हर क्लास में हर पीरियड में लिया जाता है। देखो क्या होता है, लेकिन धीरे से कैसे चिड़चिड़ी मचती अंदर से, इसकी गाड़ी पंचर हो जाए, आज स्कूल नहीं जा पाए, इसका एग्जाम फेल हो जाए, हाथ टूट जाए, लिख ही नहीं पाए। ऐसे लोग पापी चिंतन करते हैं। लेकिन जिनके अंदर उन्नति का भाव होता है, जिनकी भवितव्यता में उन्नति होती है, वो उसके साथ बैठ करके सीखते हैं। जलो मत, बराबरी करो, जलो मत, बराबरी करो। और जलना हो तो कोयले की तरह नहीं, अगर जलना भी हो तो कोयले की तरह नहीं, दीपक की तरह जलोगे। तो जलना भी हो तो दीपक की तरह जलो, कोयले की तरह जलोगे तो राख हो जाओगे, और दीपक की तरह जलोगे तो प्रकाशित करोगे। जलो मत।
किसी के कहने से कुछ नहीं होता, वो तो जो है सो है। माँ, प्रवचन कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छे लग रहे हैं? अब अच्छे उसी को लगेंगे जिसकी गुणों में रुचि होगी। और आप लोगों में से कोई ऐसा होगा जो माइक पकड़ने का प्रेमी होगा, अरे तो आज के महाराज इनको क्या बनता है, 2015 में भी आए थे, इतना कुछ आइडिया नहीं तो रट रट के आते हैं। समझे समझे कि नहीं? जिसकी भवितव्यता में उन्नति होगी वही जीव गुणों में रुचि रखेगा। भवितव्यता में उन्नति। पवन भाई देखो, जो चीज निकल चुकी है उसके पीछे क्यों भागो, जो आने वाली है उसको पकड़ो। समझे कि समझाएं? नहीं समझे? समझे कि समझाएं? ये दिन भर एक ही बात बोलते, 2024 का चातुर्मास बूंदी हो। अरे भैया वो चीज तो गई, नहीं गई, अभी हुआ नहीं है, इसलिए कहानी अभी ये सकारात्मकता है। लेकिन मेरा कहना है सकारात्मकता ऐसी रखो, ये नहीं तो अगली बॉल सही। हम लोग सुबह भी आज बिहार में चर्चा कर रहे थे कि लोग भले ही कुछ बोले कि बूंदी छोटा शहर है, लेकिन वास्तविकता में साधुओं के चातुर्मास के लिए उत्तम स्थान है। ये इसलिए नहीं चढ़ा रहे कि हमें चातुर्मास करना है, ये इसीलिए बता रहे हैं कि यहाँ गुरु भक्ति है। देखो, जिसकी दुकान जहां चलती है वो वहीं रुकता है, जहां माल बिकेगा वहीं रुकेंगे। आप माँ दूसरे के चौके में गए, आए हमारे को आहार देने, और आप लेकर के आ गए कोई फल, पपीता ले आए, अब मैं नहीं लेता हूँ, सीताफल ले आए, तो देखोगे ले रहे कि नहीं, दूसरे महाराज जी के पास चलो, वहीं तो माल बिकेगा। बड़े महाराज नहीं ले रहे तो नहीं लेने, तो कोई बात नहीं, पता चलो चलो। कल बहुत सारे लोग हमको बिना आहार दिए लौट गए, बोले इतनी भीड़ है, बोले नंबर ही नहीं आएगा, चलो भैया दूसरे महाराज के पास चलो। यही तो समझदारी है। जिनकी भवितव्यता में उन्नति होगी वो ये सोच रख पाएंगे, वरना चीटा कसी एक जीव को नीचे गिरा देती है। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, जो व्यक्ति समझदार होता है ना, वो प्रति उत्तर बड़ा धीरे से देता है, अप्रमित। जो व्यक्ति समझदार होता है ना, थोड़ा रुकता है, 1 सेकंड रुकना चाहिए। चीजें आपके अनुरूप होंगी, लेकिन अपने हाथ गंदे मत करना, धीरज रखना। अगर आप किसी की उन्नति सहन नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब निश्चित है आपकी अवनति होने वाली है। निश्चित आपकी अवनति होगी, गिरोगे ही गिरोगे, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए भवितव्यता को देखो। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों की इच्छा है कि इसी भव में महाव्रत मिल जाए और अच्छी समाधि हो जाए? मैं शक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। कितने लोगों की ये इच्छा है? जब अपन देखते ना फ्यूचर, जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो देखते कि साल के आखिरी में रिपोर्ट कार्ड में A++++++ 99.99 देखते ना। आप लोग अपने जीवन के रिपोर्ट कार्ड में कितने लोग चाहते हो कि निर्मल समाधि हो? और सुनो कैसी समाधि हो, अंतिम अंतिम समय तक गुरुदेव मिल जाए। हम लोगों ने कोटा से बिहार किया, रिद्धि सिद्धि से नानता की ओर, रिद्धि सिद्धि कह रहा हूं, दशहरा मैदान से बिहार किया रिद्धि सिद्धि के लिए। और माता जी थी तो चर्चा करते रहे हम लोग, चर्चा करते करते आधा घंटे लेट हो गए। तो लोग सब बोले चलो महाराज जी, चलो महाराज जी, याद है रोहित, चलो महाराज, चलो महाराज जी। मैंने कहा रुको, चलते कुछ अच्छा होगा। और वो पुल था ना, कौन सा पुल, एक पुल था, हाँ, रिवर फ्रंट, चंबल रिवर नदी का ही वो पुल था। और चढ़े तो लोग बोले महाराज जी यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ चूहा है। मैंने कहा हटो। तो एक कुछ मिनट पहले उस चूहे के ऊपर से गाड़ी निकली थी और वो ऐसा तड़प रहा था, ऐसा रोल रोल कर रहा था। हम लोग वहीं रुके, उसको नमोकार सुनाया,
जैसे ही नमोकार सुनाया वो शांत हुआ, और नमोकार सुनते सुनते शांत हो गया। उसकी भवितव्यता में उन्नति थी। सोचो उसको कहाँ गुरु मिले, और जल्दी पहुंच जाते तो उसको नमोकार सुनने नहीं मिलता। मेरा विश्वास है वो भी स्वर्ग में बैठ करके देख रहा होगा, ऐसे भी मुनराज हैं, धन्य हो। गुरु जी ने एक बात बोली थी कि जो गुरु अपने शिष्य की उन्नति ना देख पाए, जो शिष्य अपने गुरु की उन्नति ना देख पाए, उसको तो वो तो जीवन के लिए भारभूत है। साधु साधु की उन्नति ना देख पाए तो साधु किस काम का। पड़ोसी पड़ोसी की उन्नति ना देख पाए, वो पड़ोसी किस काम का। माँ बेटे की उन्नति में कितना खुश होते हो, लेकिन एक बात और देखना कि अगर पड़ोसी के बेटे की उन्नति हो जाए तो कितना खुश होते हो। तब खुश नहीं होते, तब उदास रहते हो, अरे यार बोले उसके बेटे की अच्छी जॉब लग गई, अपना बेटा रह गया। मन से इस बात को निकालें, लेकिन वही निकाल पाएगा जिसकी भवितव्यता अच्छी होगी। भगवान समंत भद्र स्वामी एक बात कहते हैं, अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम। बोलोगे क्या आप लोग? अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम। ये भवितव्यता उल्लंघनीय नहीं है, आप उसको नाक नहीं सकते। जब जब जो जो होना है तब तब सो होगा, तब तब सो होगा। आप कुछ भी कर लो, अगर जिसकी उन्नति होनी है भवितव्यता उसको वहीं छोड़ के जाएगी। राम को देख लो ना, अगर राम अयोध्या में ही रहते तो उनको इतना नाम नहीं मिलता। प्रतिपक्षी दमदार होना चाहिए। इंडिया और कीनिया का मैच हो, अभी वर्ल्ड कप है ना, तो देखना बहुत सारे लोगों ने वो देखी होगी कि इंडिया की टीम के साथ और कौन कौन सी कंट्रीज हैं। अच्छा ये तो हार जाएगी, चलो उसको भी हरा देंगे, कोई बात नहीं। अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है इंडिया के साथ, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, 5 टीम एक तरफ एक ही ग्रुप में, फिर तब मजा आता कि कुछ हुआ है। अब इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच है, इंडिया ने उनको 20 ओवर में बनाए, वो जिम्बाब्वे वालों ने बेचारों ने जीते मरते 50, 60, 80 रन, और इंडिया ने उसको जीत लिया 5 ओवर में। क्या मतलब? बात तो तब है सामने वाला बनाए 500 और तुम बनाओ 505, तब तो बात है, तब तो उन्नति है। लेकिन प्रतिपक्षी भी बड़ा होना चाहिए। अगर प्रतिपक्षी बड़ा नहीं होता है तो जीत में मजा भी नहीं आता है। जिस चीज में, जिस फील्ड में कंपटीशन ना हो, बड़ी चीज आपको हासिल नहीं होगी, बड़ी चीजें हासिल नहीं होंगी। कल देखा पड़गान, कहाँ है देवेंद्र भैया? कल देखा पड़गान, अपरमित सागर जी। अगर एक चौका लगा होता और चारों महाराज के आहार होना होते, इतनी पब्लिक पड़गान देखने नहीं आती। मुझे पता ही है उन्हीं क्या जा रहे, चलो अपन वहीं पहुंच जाएंगे। और ऐसे में वो भैया लोग तो, क्यों भाई राहुल, छज्जों पे टंगे थे, छज्जों पर लोग टंगे थे। बोले भैया बड़ा माहौल है। अब जिसके यहाँ उस समय विधि मिल जाए, बात उसके पुण्य की है। और कल तो आखा तीज, उससे पावन क्या दिन, वही तो दान तीर्थ का दिन है रोहित, उससे बड़ा कोई दिन नहीं है बेटा। लेकिन जिसकी भवितव्यता होगी वही विधि मिला पाएगा, बाकी तो भैया ठीक है, जो है सो है। बात समझ में आई क्या आप लोगों को? गुणों में रुचि होगी तो आपका जीवन सकारात्मक होगा, तो ही आपकी भवितव्यता अच्छी होगी। नहीं तो सुबह देखा था, आ रहे थे पंजाब अभी, तो 4 गली के जानवरों ने मिलकर एक गाय के बच्चे को भगाया था। देखा था? कितने लोगों ने देखा था? गाय का बछड़ा भाग के आ रहा था ना। क्यों भाग के आ रहा था? वो कुछ जानवर भौंक रहे थे। क्यों भौंक रहे थे वो? अरे हमारी गली में घुस गया है, समझ रहे हो? जबकि गली किसकी नहीं है, अभी नगर निगम की गाड़ी आएगी ना, सुबह भगते फिरेंगे। तो ना गली किसी की है, ना देश किसी का है, ना राज्य किसी का, ना मोहल्ला किसी का है। सबके दिन एक से नहीं होते।
गुणों में रुचि रखो जिसमें सार है। रावण ने यही सोचा हमेशा, ये राम मेरा क्या बिगाड़ेगा, और वो भी दो लोग मिलकर के क्या कर लेंगे, सीता तो अपनी पक्की है। उन्हें पता नहीं था कि राम अकेले नहीं थे, पुण्य के प्रचय भी उनके साथ थे। अगर राम की जगह किसी और की भी स्त्री का हरण कर लेता रावण, फिर भी बच जाता। पुण्य आत्मा की उठाई थी सो निपट गया। अगर राम के गुणों में रुचि होती, अगर राम के गुणों में रुचि होती, रावण के आगे भी श्री रावण लिखा जाता। लेकिन कोई बोलता ही नहीं श्री रावण, क्या बोलते हैं? अरे टीवी में रामायण देखी होगी ना, वो रावण कहता था होश श्री मत लगाओ, वो चिल्लाता था ना कि क्यों श्री क्यों लगाते हो, राम बोलो उसको, श्री क्यों बोलते हो। अरे भैया उसके पास गुणों की खान है तो राम से श्री राम है। तुम्हारे अंदर अवगुणों की खान है, इसलिए तुम रावण श्री हो। और थोड़े देर बाद तुम्हारे आगे लगेगा लेट। लेट समझते हो? लेट मतलब डाटा समाप्त। मेरा मानना है प्रमित सागर जी, अगर रामायण की बात की जाए, जैन रामायण की, 2 महीने में तो रावण की जिंदगी बदल गई। त्रिखंडाधिपति से तो भूमि पर पड़ा हो गया। और अपवाद अलग, स्त्रियां रो रही अलग कि बताओ हमारे पति को हमसे अच्छी दूसरी के चक्कर में लगे रहे। सुनो सुनो सहज सागर जी, 2 महीने में रावण की पूरी कायाकल्प हो गई, लंका लग गई। ऐसे ही होता है, अगर गुणों में रुचि ना हो, गुणवान को अवगुण देखोगे तो लंका लग जाएगी। आप सभी से मेरा निवेदन है, परस्पर में प्रीति से रहें, एक दूसरे के गुणों को देख करके रहें। पड़ोसी का मकान 3 माले का तो अपना 4 माले का, उसका 3000 स्क्वायर फीट का अपना 6000 स्क्वायर फीट का। इन ईर्ष्या के भावों में ना जाएं, गुणग्राहिता रखें। और गुणग्राहिता रहेगी, कभी न कभी वो पड़ोसी भी तुम्हारी मदद करने आएगा, कभी न कभी वो पड़ोसी भी मदद करने आएगा। राम बनना है तो गुणों में रुचि आवश्यक है। ऐसा चिंतन करोगे तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि अभी कैसी है? विशुद्धि जारी है, बस इसको जारी रखना। बाहर क्या चल रहा है इससे हमें क्या, अपन तो अंदर कूलर में बैठो। पवन भैया 1 मिनट खड़े होना जरा, देखना बाहर धूप है क्या, देखो तो जरा। क्यों भाई, बाहर धूप है क्या? धूप है, अंदर तो नहीं है। अंदर ऊपर टीन शेड है, इन लोगों के लिए बढ़िया कूलर लगे, पंखे लगे हैं, कोई दिक्कत तो पल्ला हिला लो। बाहर मत झांको, अंदर बड़ी ठंडक है। जो लोग बाहर निंदा करते हैं उनको मत झांको, आत्मा में बड़ी ठंडक है। ओम इग्नोराय घोर घनघोर, बस इसमें सुकून से जियो, यही जीवन का मंत्र है। अप्रमित सागर जो जले सो उसको घी डालो और जलाओ, घी डालो और बोलो स्वाहा। अब वो जल ही रहे तो क्या कर सकते भैया। अब वो कोई अगर आपसे ईर्ष्या कर ही रहा है तो करने दो। आप तो अपने गुणों को बढ़ाओ, अपने गुणों की वृद्धि करते करते एक दिन आप गुणवान बनेंगे, श्री राम बनेंगे। जलना नहीं, अपन को जलना नहीं है। और जलना भी हो तो दीपक की तरह जलना, कोयले की तरह मत जलना, राख हो जाओ। शेष अपन फिर आगे देखते हैं भगवान महावीर स्वामी की।